नीलगिरी नाम का एक राज्य था जिसमें एक राजा रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। गरीबों की, दुखी लोगों की वह बहुत सहायता करता था। मगर उसे एक बात का बड़ा दुख था, वह यह कि उसके कोई संतान ना थी। सभी देवी देवताओं की पूजा की, व्रत रखा, दूसरी औरत से शादी की, उससे भी कोई संतान नहीं हुई। फिर क्या करता, किसी से उसे अपना दुख बांटना था। अपने मंत्री के आगे रोना रोया। तब मंत्री ने सलाह दी, इंसान होकर जो किया जा सकता है वो सब आपने किया है। अब भगवान को कृपा करनी है, उसकी कृपा से ही कुछ चमत्कार किया जा सकता है। इसलिए आप एक काम कीजिए कि जंगल में जाकर तपस्या कीजिए। राजा मंत्री की सलाह मानकर जंगल में तपस्या करने के उद्देश्य से जाता है। तपस्या शुरू करने से पहले ही उसे वहाँ एक बट वृक्ष के नीचे ऋषि बैठे दिखाई देते हैं। राजा उसको नमस्कार करता है, अपने जंगल आने का कारण बताता है। ऋषि उसके दुख को समझता है। ऋषि राजा को वहाँ स्थित एक फलदार वृक्ष देखकर उसमें से 2 फल तोड़कर लाने को कहता है। उन फलों को ले जाकर दोनों पत्नियों को एक एक फल देने को कहकर राजा से एक वचन चाहता है। वचन यह था, दोनों पत्नियों में से होने वाले बेटों में से बड़े बेटे को ऋषि को सौंपना होगा। राजा वचन देता है। फिर फल तोड़ने के लिए राजा पेड़ पर चढ़ता है। पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए थे तो राजा को लोभ हुआ, तो उसने सोचा अधिक फल तोड़ने पर अधिक यानी बहुत सारे बेटे पैदा होंगे, उसमें से बड़े बेटे को ऋषि को देने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरह राजा ने कई फल तोड़ लिए। फल तोड़कर जैसे ही नीचे उतरता, हर बार उसके पास 2 ही फल बचते, बाकी कहाँ लुप्त हो जाते उसे पता भी नहीं चलता। अंत में वे बचे हुए 2 फल ही लेकर नीचे उतरा और अपने राज्य लौटकर उसने दोनों पत्नियों में फल बांट दिए। कुछ समय बाद राजा की दोनों रानियों ने 2 संतानों को जन्म दिया। एक अनहोनी बात यह थी कि राजा की बड़ी पत्नी ने इंसान की जगह एक शंख को जन्म दिया और दूसरी पत्नी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। राजा को वैसे भी बड़ी रानी से बढ़कर छोटी रानी से ज़्यादा प्रेम था। वह दूसरी रानी की संतान को ज़्यादा प्रेम करते थे। बड़ी की उपेक्षा करके उससे बात करना भी छोड़ दिया था। वचन के अनुसार ऋषि अपना दान मांगने आता है। बड़ी रानी ने शंख को जन्म दिया था, मगर उसी शंख के प्रति उसकी ममता थी। इसलिए ऋषि जब अपना हक पेश करता है, रानी उसके आगे बहाना बनाकर विनती करती है, बाबा मेरा बेटा आखिर शंख है, वचन के हिसाब से इस पर आपका ही हक बनता है, मगर मेरी एक विनती है, वह यह कि इसको थोड़ा बड़ा होने दीजिए, उसके बाद आप इसे ले जाइए। ऋषि उसकी बात मानकर लौट जाते हैं। इधर शंख दिन 2 गुना और रात 4 गुना बड़ा होता है, पलता रहता है। इस बीच एक अनहोनी घटना घटती है। रोज रात के समय रानी एक बर्तन में दूध जमा करके रखती है, मगर सुबह होने पर दूध का बर्तन खाली हो जाता है। एक दिन रानी कौतूहलवश जागती रहती है। आधी रात के बाद वह एक विचित्र घटना देखती है। वह देखती है कि शंख जो उसका बेटा था, उसमें से एक सुंदर राजकुमार निकलता है। वो वहाँ रखा सारा दूध पीकर वह शंख में समा जाता है। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन रानी भावुक होकर उसे उठाकर खूब प्यार करती है। एक दिन की बात है, राजकुमार शंख से बाहर निकलकर जैसे ही दूध पीकर लौटने लगता है तो वह देखता है कि माँ ने शंख को वहाँ से हटा दिया है। बेबस होकर वह माँ से कहता है कि माँ, आपने शंख को क्यों हटा दिया? मुझे अभी उसी में रहकर बढ़ना था, मगर उस हालत में अब कुछ नहीं किया जा सकता था। वह अब आगे माँ के पास रहकर ही बढ़ता रहता है। वह ऋषि अब फिर से राजा के पास आ जाता है। राजा को उसका वचन याद दिलाता है। इस बीच राजमहल में जो बात घटी थी कि शंख राजकुमार के रूप में परिवर्तित हुआ था, इस बात की राजा को कोई जानकारी नहीं थी। ऋषि राजकुमार को लेकर निकल जाता है। जब रानी रोने लगती है तो राजकुमार खुद आगे बढ़कर अपनी माँ को समझाकर शांत करता है। ऋषि लौटती बार जंगल, मैदान, पहाड़ आदि मार्ग से चलकर अंत में एक बड़ी गुफा के पास पहुँचता है। वह राजकुमार को उसी गुफा के अंदर ले जाता है। वहाँ अंदर एक देवी माँ की मूर्ति रहती है। ऋषि रोज उस मूर्ति की पूजा करता रहता है। एक दिन वह
राजकुमार को बुलाकर कहता है, मैं जाकर नदी में नहा करके लौटता हूँ। मेरे लौटने तक तुम यहाँ पर झाड़ू लगाकर कपड़े से पोंछकर जगह को साफ सुथरा करके रखो। इतना कहकर वह नदी की तरफ निकल जाता है। राजकुमार को यह पहली बार अकेले रहने का अवसर मिला था। वह ये सोचकर कि अपने पास काफ़ी समय है, थोड़ी देर के लिए गुफा में टहलने के लिए निकल जाता है। गुफा में उसे एक तरफ एक कोने पर एक इंसान के प्रवेश करने योग्य छेद उसे दिखाई देता है। बालक कौतूहलवश उसके अंदर घुस जाता है। अंदर जाने पर उसे जो दिखाई देता है उसे खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उसे गुफा के दिल भाग पर ऊपरी भाग के चारों ओर कई मुंड लटके हुए दिखाई देते हैं। राजकुमार को देखकर वे मुंड जोर जोर से हंसने लगते हैं। राजकुमार यह सब देखकर अंदर से डर जाता है। फिर भी वह हिम्मत कर पूछता है, तुम लोग इस तरह क्यों लटके हुए हो? तुम लोगों का धड़ कहाँ गया? मुझे देखो, मैं कैसा लगता हूँ। जवाब में वे मुंड बोलते हैं, तुम्हें देखकर हमें दया आ रही है। हमें भी यह ऋषि धोखा देकर इसी तरह ले आया था। हमें यहाँ लाकर काली माँ के प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उसने हमारी बलि दी थी। इसी तरह 100 राजकुमारों की बलि चढ़ाने की उसकी प्रतिज्ञा है। तुम्हारा 100वां नंबर है। उसका कहना है कि 100वीं बलि पर काली माँ दर्शन देकर उसकी मांग को पूरा करती है। राजकुमार घबराकर उन्हीं मुंडों से सलाह मांगता है कि अपने को बचाने के लिए मुझे अब क्या करना होगा। तब मुंड बोलते हैं, तुम हम लोगों पर विश्वास करो, हमारा कहना मानो, हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। सुनो, वह अभी यहाँ आकर तुमसे झाड़ू लगाने को कहेगा। तुम कहो कि मुझे नहीं आता। आप एक बार झाड़ू लगा दो तो मैं सीख लूँगा। झाड़ू लगाकर तुम्हें पोछा लगाने को कहेगा। तुम पहले की तरह कहो कि मैं पोछा लगाना नहीं जानता। आप एक बार करके दिखा दो, फिर मैं सीख लूँगा। वह पोछा करता रहेगा। तब तुम काली माँ के हाथ से तलवार खींचकर ऋषि का गला काट देना। काली माँ तब तुमको ही दर्शन देंगी। राजकुमार मुंडों से कहता है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। ऋषि नदी में नहाकर लौटते समय पूजा के लिए फूल लेकर आता है। राजकुमार उसके आने तक दीवार के सहारे खड़ा रहता है। इस पर ऋषि को गुस्सा आता है। वह लड़के से झाड़ू लगाने को कहता है। राजकुमार कहता है, मैं झाड़ू लगाना नहीं जानता। आप एक बार करके दिखा दो, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगा। मजबूर होकर ऋषि झाड़ू लगाता है। फिर लड़के से ऋषि कहता है, देखो मैंने झाड़ू लगा दिया है, अब तुम्हें पानी से पोछा करना है। लड़का कहता है, मैं पोछा करना नहीं जानता। आप करके दिखा दो, फिर मैं पोछा करना सीख लूँगा। लड़के की बातों से मुनि को गुस्सा तो आता है, मगर फिर भी अपने गुस्से को निगलकर पोछा करना शुरू करता है। राजकुमार भी सही समय की ताक में था। वह तुरंत काली माँ के हाथ से तलवार खींचकर मुनि के सिर पर मार देता है। ऋषि का सिर धड़ से अलग हो जाता है। तब काली माँ प्रत्यक्ष दर्शन देकर राजकुमार से पूछती है, बेटा मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो दूंगी। राजकुमार काली माँ से कहता है, माँ सबसे पहले तुम इन सब 99 राजकुमारों को पुनर्जीवित कर दो। देवी कहती है, ऐसा ही होगा। काली माँ के वैसा ही कहते ही वे सब पुनर्जीवित हो उठते हैं। वे सभी राजकुमार का आभार जताकर प्रणाम करते हैं और अपने अपने देश के लिए रवाना होते हैं। काली माँ उससे कहती है, बेटा तुम्हें कौन सा दूसरा वर चाहिए मांगो। उस पर राजकुमार विनम्र होकर कहता है, माँ मुझे ऐसा वर दो कि मैं जब भी तुम्हें देखना चाहूँ आप मेरे आगे प्रकट होकर प्रत्यक्ष होगी। काली माँ कहती है, ठीक है ऐसा ही होगा। काली माँ अब अदृश्य हो जाती है। राजकुमार अब ऋषि की त्वचा को उधेड़कर स्वयं पहनता है। फिर गुफा के आगे एक भीख मांगने वाले की तरह भेंट जाता है। उसके ऊपर ओढ़े इस अजीम की गंध से आकर्षित होकर मक्खियाँ भिनभिनाने लगती है। तब जो भी इंसान उधर से गुजरता है वह उसे मक्खी चिपका कहकर बुलाता है। इस बीच पड़ोसी राज्य के राजा की 5 लड़कियां होती है। सभी जवान और शादी की उम्र वाली होती है। राजा एक दिन उन 5 लड़कियों को उनके पास बुलाकर पूछता है कि तुम लोगों को मायका पसंद रहेगा या ससुराल। उसको इस प्रश्न का जवाब पहली 4 लड़कियां अपना मायका पसंद रहेगा कहकर देती है, मगर 5वीं बेटी का जवाब अलग होता है। वो लड़की कहती है कि माता पिता तो सभी के सुखी रहते हैं,
तो उसे अपना ससुराल ही अच्छा लगेगा। राजा को पांचवी बेटी का जवाब बहुत बुरा लगता है। उसे गुस्सा भी आता है और बोलता है, अब मैं तुम्हें दंडित करूँगा तो ही तुम्हें मायके का महत्व समझ आएगा। इतना कहकर वह चुप होता है। साथ ही वह अपने मंत्री को बुलाकर पहली 4 लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर 4 रिश्ते ढूंढ लाने को कहता है। पांचवी लड़की के लिए कहता है कि तुम उसके लिए एक ऐसे लड़के को तलाशना जो उसके लिए एक एक पैसे के लिए मोहताज हो, और यह काम राजमहल की सेविकाओं से करवाओ। मंत्री, तुम स्वयं यह काम ना करोगे। सेविकाएं ऐसे इंसान को खोजने निकलती है। बहुत तलाशने के बाद अंत में उन्हें वही मक्की घुमड़ा इंसान दिखाई देता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सूखी बासी जो भी मिलती थी उसे खाता और उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता था। राजा की इच्छा के मुताबिक छोटी लड़की के अनुकूल ठहराकर उसी को पकड़कर राजा के पास लाकर खड़ा कर देती है। राजा भी उसे अपनी छोटी लड़की के अनुकूल समझकर उसकी शादी इस इंसान से करा देता है। पहली 4 लड़कियों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है और वह सब अपने पिता के साथ राजमहल में ही ऐसे आराम से रहती है। यह मक्की घुमड़ा शहर से बाहर एक झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। राजा की 4 बड़ी बेटियां रेशम के कपड़े, मोती मूंगे की मालाएं, हीरो के हार आदि पहनती है और छोटी लड़की साधारण साड़ी पहनती है। इसके जीजा लोग और बड़ी बहनें सभी उसकी हालत पर हंसते हैं और उससे पूछते हैं कि अब तो बता, मायका अच्छा या ससुराल। मगर छोटी का जवाब पहले जैसा ही था, ससुराल ही अच्छा होता है। इसी तरह कुछ और दिन बीतते हैं। एक दिन राजा के चारों दामाद एक साथ शिकार करने जंगल में निकलते हैं। निकलने से पहले वह इसकी सूचना का ढिढोरा पिटवाते हैं। इस खबर का पता मक्की घुमड़े को भी पता चलती है। वह अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है, सुनो, मेरे चारों साड़ू भाई जंगल में शिकार के लिए निकले हैं। मेरी भी इच्छा उनके साथ जाने की हो रही है। अपने पिता के पास जाकर इसके लिए जरूरी सब चीज़ें मांग लाओ। पति की बात वह टाल नहीं पाती है, इसलिए वह पिता के घर जाकर खड़ी हो जाती है। इस पर उसका पिता पूछता है, कैसे आई बता। वह अपने आने का उद्देश्य बताती है। राजा मंत्री को बुलाकर एक लंगड़ा घोड़ा, एक जंग लगी तलवार देकर भेजने को कहते हैं। उसे देख उसकी बड़ी बहनें मजाक करते हैं। छोटी बहन को इससे बहुत दुख पहुंचता है, फिर भी वह उनके सामने ही वह लंगड़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार लेकर लौट आती है। अगले दिन वह 4 दामाद जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। मक्की घुमड़ा भी पत्नी से कहकर लंगड़े घोड़े पर चढ़ हाथ में जंग लगी तलवार लेकर निकलता है। मक्की घुमड़ा थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर काली माँ का स्मरण करता है। काली माँ तुरंत दर्शन देती है। वह उनसे कहता है, माँ, मुझे आसमान में उड़ने वाला घोड़ा और एक वज्र युद्ध चाहिए। काली माँ कहती है, स्वीकार है। दोनों चीज़ें उसे देती है। उसके बाद वह कहता है, इस जंगल के सभी जीव पशु पक्षी मेरे सामने आकर खड़े हो जाए। काली माँ स्वीकार है कहकर अदृश्य होती है। तब राजकुमार उस ऋषि के खाल को उतारकर पास में रख देता है। आसमान में उड़ने वाले घोड़े पर चढ़कर वज्रयुद्ध को हाथ में लेकर निकल पड़ता है। आसमान में उड़कर बीच जंगल में आ खड़ा होता है। उसके चारों तरफ जंगल के सभी जानवर खड़े हो जाते हैं। उधर वे चारों दामाद जंगल में खूब घूमकर थके मांदे आ खड़े होते हैं। उनके हाथ एक मामूली सा मच्छर भी ना लगा था। तब उन्हें उस सीमा पर अपमान सा लगता है और वह अपना माथा सीधा भी नहीं कर पाते। यहाँ राजकुमार को उसके चारों तरफ जानवरों को देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उसे देखकर वे भ्रमित होते हैं। उसे उस जंगल का राजा समझकर प्रणाम करते हैं। फिर राजकुमार उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ कैसे आए। वे जवाब देते हैं कि हम लोग शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे, मगर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। उनसे राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं जो चीज़ मांगूंगा उसे तुम लोग दे दो तो मैं तुम्हें शिकार खेलने दूंगा। वे लोग उसकी बात मान लेते हैं। वह उन 4 लोगों से राजपाट वाली अंगूठी देने को कहता है। वे लोग उसकी बात मानकर अंगूठी उतारकर उसे देते हैं। उसे पहनकर
वह उन्हें 4 शेर पकड़कर देता है। तब वे लोग घमंड का दिखावा करते हुए मानो शिकार खेल चुके हों उन शेरों को लेकर अपने यहाँ लौटते हैं। वह राजकुमार फिर से जहाँ उसने ऋषि की चमड़ी को छुपा कर रखा था वहाँ आता है और उस पेड़ के ऊपर से उतार कर पहनता है। फिर एक बगीचे से छिपकली पकड़कर लौटता है और पत्नी को देकर बोलता है, लो यह अपने पिता को दिखाकर आओ। यह कहकर उसे हाथ में देता है। वह उसकी बात को टाल नहीं पाती है। ठीक है कहकर उसे ले जाती है। वहाँ सभी लोग खुश होकर उत्सव मना रहे होते हैं। वह वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर सभी उसकी हंसी उड़ाते हैं। इससे वे अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करती है। घर लौटकर वह अपने पति को सारी घटना का वर्णन करती है। कुछ दिन बाद राजा के चारों दामाद शिकार के लिए निकलते हैं। जंगल में आकर देखते हैं कि वहाँ कोई जानवर ही नहीं है और सारे जानवर उस राजकुमार के पास होते हैं। पिछली बार की तरह सारे जानवर राजकुमार के पास ही होते हैं। राजकुमार फिर से उन पर अपनी शर्त लगाकर अपनी पसंद का जानवर पकड़कर ले जाने को कहता है। इस बार वे लोग अपने अपने हाथ की छोटी उंगली काटकर उसे सौंप देते हैं और एक एक हिरन को पकड़कर राजधानी लौटते हैं। फिर उसके बाद अगली बार भी यानी तीसरी बार भी इसी तरह होता है। इस बार वे उन सभी लोगों के कपड़े उतरवाकर उनको 4 हाथी पकड़ाकर भेजता है। राजा के ये सभी दामाद इस तरह दिखावा करते हुए लौटते हैं जैसे उन्हीं ने हाथियों का शिकार किया हो। बाजे बजवाते जलसा मनाते घर लौटते हैं। मक्की घुमड़ा भी पिछली बार की तरह ऋषि की चमड़ी पहनकर घर लौटता है। अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, पानी गर्म कर दो, मैं नहा लूँ। वह पानी गर्म कर देती है। फिर वह नहाने जाता है। वह नहाते समय किसी को भी अंदर नहीं आने देता था। आज उसकी पत्नी को कुछ शक होता है। वह आज उसके पीछे का राज जानने का मन बनाती है और उसको नहाते वक्त एक छेद से देखती है। वह देखती है कि पति राजकुमार की तरह शानदार चमक रहा है। उस अजीन को खोलकर उसने बगल में ही रख लिया था। वह सोचती है कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि यह अजीन किसी तरह उसके हाथ ना लग सके। मक्की घुमड़ा जब बालों में तेल लगा रहा था तो उसकी आंखें बंद थी। उस अवसर का लाभ उठा उसकी पत्नी उस अजीन को उठाकर जलते चूल्हे में डाल देती है। नहाने के बाद मक्की घुमड़ा अजीन को पहनने के उद्देश्य से अपने चारों तरफ देखता है, मगर वह तो आग की आहुति बन चुकी थी। अब उसे राख मात्र दिखाई देती है। हालांकि उसे यह सब बहुत खराब लगता है। वह अपने आप को समझाकर चुप ही रहता है और पत्नी से सारी बातें कहता है। अब क्या किया जा सकता था? ऐसा करो कि तुम कुछ दिन अपने पिता के यहाँ रहो, मैं बाद में आ जाऊँगा। पति की बात मानकर वह राजा के यहाँ चली जाती है। उसके मायके लौटने पर उसकी दीदियाँ, उसके जीजा लोग सभी मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। तब तक राजकुमार आकाश मार्ग से उड़ते घोड़े पर चढ़कर वहाँ जहाँ पर छोटी राजकुमारी को नीचे दिखाते हैं वहाँ पर आ उतरता है। वे 4 लोग अपना राज खुल जाने के डर से कांपने लगते हैं। उनको वह राजकुमार राज छाप वाली अंगूठियाँ दिखाकर कहता है, ये लो, तुम लोगों को पहली बार शेर पकड़कर दिया था ना, तब जो अंगूठी तुम लोगों से ली थी, कहते हुए अंगूठी देता है। दूसरी बार फिर जब तुम शिकार खेलने के लिए आतुर थे तब तुम लोगों से वह छोटी उंगली ली थी, वह लो। और तीसरी बार मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी थी वह तुम लोगों के कपड़े, यह भी लो, कहकर उन्हें देता है। वह चारों दामाद और उनकी पत्नियां बिना बोले छिपकर एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। तभी मक्की घुमड़े के कार्यों से संतुष्ट होकर उसकी पत्नी आकर उसके गले लग जाती है। सभी लोगों को पता लग जाता है कि यह और कोई नहीं, छोटी का पति है। सभी अपमानित सा महसूस करते हैं। राजा तो शर्म से अपना सिर भी नहीं उठा पाता। फिर वह उड़ने वाले घोड़े पर चढ़कर अपनी पत्नी को साथ बैठाकर अपने राज्य को लौट जाता है। वहाँ पर उसके माता पिता संतुष्ट होकर उसका स्वागत करते हैं। वे सब एक साथ रहकर 100 वर्षों तक राज्य करते हुए सुखी जीवन बिताते हैं।